हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, कुछ टाइम पहले हमने एक नया सेक्शन शुरू किया था, इसका नाम था र्यूमर मिल। और र्यूमर मिल का सिर्फ मुद्दा एक ही था कि जितने भी र्यूमर्स आते हैं उसकी वैलिडेशन निकालना। तो पहला र्यूमर तो ये आया था कि अटली सलमान खान के लिए एक फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं, और फिर पता चला था कि नहीं जी, वो डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं, वो एक क्रिएटिव डायरेक्टर की तरह होंगे। हो सकता है वो प्रोड्यूस भी कर दें, लेकिन मोटा मोटा कोई और इसको डायरेक्ट करने वाला। लेकिन जो एलिवेशन जिसके लिए जाने जाते हैं अटली, अपने हीरोज़ को सुपर हीरो दिखाने के लिए, और वो सब चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। फिर वो आई गई हो गई बात। फिर ये हुआ कि नहीं जी, अटली तो बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि ही इज़ डूइंग अ मूवी विद अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन ने बोला मैं और भी ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि मैं तो पुष्पा पुष्पा खेल रहा हूँ, और पुष्पा पुष्पा जैसे डबल डबल आ रहा है ना, ऐसे ऐसे करके वो डबल ट्रिपल साल से लगे ही हुए हैं कुछ ताजमहल बनाने, और उनका ताजमहल अभी भी नहीं कंप्लीट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जी अब हम क्रिसमस में आएंगे, और क्रिसमस में आके सीधा भिड़ जाएंगे आमिर खान से। तो वो क्या किस्मत लेके आ रहे हैं वो देखते हैं, क्योंकि आमिर खान भी मतलब चुप तो नहीं रहने वाला। ही इज़ अ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़। बट अब जो नई ह्यूमर मिल आ रही है वो ये आ रही है कि बिकॉज गीता आर्ट, जिसके अंडर ये बनी थी मूवी अल्लू अर्जुन के साथ, अटली के साथ, ही दे आर अनेबल टू अफोर्ड अटलीज फीस। और अटली को ऐसा लगता है कि उनको 80 से 100 करोड़ रुपीज़ मिलने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की उनकी मूवीज़ होती हैं वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। ओपनिंग भी बहुत बढ़िया मिलती है, ये इतनी मिलनी चाहिए। और कल से न्यूज़ वायरल होनी शुरू हो गई थी कि गीता आर्ट्स एंड अल्लू अर्जुन इज अनएबल टू अफोर्ड दैट काइंड ऑफ अ फीस। तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं वो एक छोटी मोटी फीस के लिए रिलेशन कभी भी नहीं ख़राब करते हैं, और इस तरीके के डायरेक्टर के साथ तो कभी भी नहीं करेंगे जहाँ पर आपको पता है कि मैसिव तरीके की ओपनिंग आएगी। तो क्रिएटिव डिफरेंसेस और लॉजिकल लगता है, हालांकि इसकी कोई वैलिडेशन नहीं है कि पैसे की वजह से हुआ कि क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से हुआ, लेकिन जो भी हुआ पता कट गया। अब ये लोग इकट्ठे काम नहीं कर रहे फिलहाल के लिए। जो लोग काम इकट्ठे करेंगे शायद, क्योंकि ये भी र्यूमर मिल का ही पार्ट है, दैट ही विल टेक दिस स्क्रिप्ट टू नाउ सलमान खान, क्योंकि इनके दिमाग में दो ही जने चल रहे थे सेम तरीके के स्वैग को लेके। अगर हम देखें तो ढिंका चिका जो गाने हैं ये दोनों ने परफॉर्म करे हैं, वो सलमान खान ने भी किया है, और जो इसका वर्जन ओरिजिनल वाला था वो अल्लू अर्जुन ने भी किया। तो अटली के दिमाग के अंदर जो चल रहा है वो यही चल रहा था कि भाई अब हम सलमान खान को लेंगे इस फ्यूचर टेंस विद लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। सलमान खान अगर एग्री करता है, और क्योंकि इसको सन पिक्चर्स जो है बैकअप करेगा, और सन पिक्चर हैज़ ऑल्सो सो टू से अग्रीड टू गिव 100 करोड़ रुपीज़ ऑफ जस्ट डायरेक्टोरियल फीस टू अटली। तो ऑब्वियसली बात है कि 200 करोड़ रुपए तो कम से कम सलमान खान को लगेंगे, 200 करोड़ रुपए तो 150 से 200 करोड़ लग जाएंगे इसको बनाने के लिए, 150 तो लगेंगे कम से कम। तो ये पूरा जो तामझाम है ये कम से कम भी 350-400 करोड़ रुपए की पिक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ा प्रोडक्शन हाउस लगता है, और सन पिक्चर्स आई थिंक बड़ा ही है, वो काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ बना चुका है, और तमिल डाउन साउथ में तो बहुत ज़्यादा बना चुका है। रजनीकांत जी को भी अफोर्ड कर लेते हैं, और खूब तरीके से मर्सिडीज और सिडीज़ भी बांट देते हैं बाद में। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए रूमर मिल स्टेज पे आपको कंसिडर करना चाहिए, ताकि फैंस का जो है हार्ट ब्रेक ना हो कि भाई दोनों साथ में आएंगे, क्योंकि आएंगे तो फिर अलग लेवल का धमाका होगा। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को बोलना पड़ता है भैया इस मूवी के अंदर ना आपको बहुत स्टाइलिश होना है, स्वैग निकालना है, एरोगेंस दिखानी है, हीरोइज्म दिखाना है। ये ऑलरेडी इसके अंदर है सलमान खान के अंदर, इसको बस राइट तरीके का डायरेक्टर चाहिए, ताकि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके उसको ठीक तरीके से नरिश करके दिखा सके। सिर्फ इतना ही करना है। तो वो मेरे ख्याल से ही इज़ अ केपेबल डायरेक्टर एंड ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट। इस तरीके की चीज़ करने के लिए बेस्ट है। तो मेरे ख्याल से जब भी आएंगे पब्लिक पागल हो जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती है तो अभी ज़रा थामा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज है। एक्साइटमेंट लेवल के लिए आप इस न्यूज़ को कंज्यूम कर सकते हो, अदरवाइज़ अभी ये र्यूमर मिल के जोन के अंदर ही है। बाय बाय।